नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय पर बात करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान और ज्ञान योग का वर्णन किया है। अध्याय 13 की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि शरीर, क्षेत्र और उसके अंतिम शक्ति क्षेत्रज्ञ में अंतर है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र के विभिन्न तत्वों का वर्णन करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि यह क्षेत्र हमारे जीवन का आधार है, जैसे प्रकृति, महत, अहंकार, इंद्रियां, बुद्धि, अव्यक्त आदि। ये सभी तत्व मिलकर हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। उनका कहना है कि इन सभी तत्वों से युक्त शरीर ही क्षेत्र है। यह शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि शरीर और आत्मा के बीच का संबंध कितना महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए हमें अपने क्षेत्र के तत्वों को जानना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण क्षेत्रज्ञ के लक्षण और गुणों का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि जो क्षेत्रज्ञ अपने देह के अंदर स्थित है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है और वह देह से परे आत्मा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। आत्मा का यह ज्ञान हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक असीमित चेतना का हिस्सा है। इस ज्ञान से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से परिचित कराया है। इस ज्ञान के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारा शरीर केवल एक साधन है और आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शरीर और आत्मा के अंतर को समझकर हम अपने जीवन को ज्ञान और समर्पण से उच्चित बना सकते हैं। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। इस प्रकार भगवत गीता का यह अध्याय हमें आत्मा की शुद्धता और शरीर की नश्वरता का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और समर्पण ही हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद।